तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं यूआई मूवी के ही रिव्यू के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई मूवी आई थिंक दमदार मूवी, उतनी ज़्यादा दमदार मूवी तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये इट्स कन्नड़ा मूवी। अगर आपको लैंग्वेज में पता ना हो, साउथ इंडियन में तो बहुत सारी लैंग्वेज में मूवी बनती है, आई थिंक 4 लैंग्वेज में मेनली। तो ये अगर पुष्पा की बात करूँ तो पुष्पा जो तेलुगु लैंग्वेज वाली थी, और यहाँ पे यूआई वाली मूवी वो है स्पेशली कन्नड़ा, इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज। तो भले ही वो केरल बोले, लेकिन कन्नड़ा कन्नड़ा एक्टर जो कि उपेंद्र है वो कन्नड़ा के एक्टर है, और शायद डायरेक्ट भी उन्होंने खुद ही किया था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं स्पॉइल तो नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ और बोलना भी चाहता हूँ कि भैया ये इस तरीके का सिनेमा आई थिंक पहले से ही ये जो डायरेक्टर रहे हैं या फिर एक्टर उपेंद्र, वो एक यूनिक स्टाइल के लिए अपने जाने जाते हैं, जो कि यहाँ पे परफेक्टली हमें देखने को भी मिलता है कि भैया उनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा आई थिंक ऐसी है कि भैया आप नॉर्मल वे में इस मूवी को नहीं देख सकते हो, आपको एक अलग ही डायमेंशन में और अलग ही चीज़ों में घुसना पड़ेगा इसी वजह से। और अगर मैं बात करूँ इस मूवी की एक्शन की, तो एक्शन आई थिंक ठीक ठाक ही है, उतना ज़्यादा आई थिंक बोरिंग करने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा आई थिंक ठीक ठाक ही मैं मानूंगा शायद। और अगर मैं बात करूँ तो मैंने अभी डब्ड वर्जन ही देखा है, तो फिर इसी वजह से मतलब कि जो उसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो तो कन्नड़ा है, तो उसके अलावा जो एक अनदर लैंग्वेज आती है जो कि है ये वाली, तो मुझे यहाँ पे हिंदी में बहुत ज़्यादा आई थिंक कंफर्टेबल उतना ज़्यादा नहीं लगा कि भैया डबिंग उतनी ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन ठीक ठाक मान सकते हो आप। और अगर बात करूँ इस मूवी में सब लोगों की एक्टिंग की, तो एक्टिंग वो भी मैं ठीक ठाक ही मानता हूँ कि उतनी ज़्यादा एफर्ट आई थिंक उपेंद्र सर ने ही डाला है, जो कि इस मूवी में आपको मिल जाएंगे कि या कैरेक्टर ही उनका है, ये एक है। तो अमेजिंग। बाकी बात करूँ यूआई की, तो वो मैं अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया हूँ कि क्यों इस मूवी का नाम आई थिंक यूआई ही रखा गया है। कोई दूसरा नाम भी ये लोग सोच सकते थे या फिर कोई अलग साइंटिफिक नेम। हालांकि ये भी एक नाम है जो इर्द गिर्द घूमता रहता है सारी चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों की। स्पेशली इसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि अलग अलग वे में डिफाइन होते रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ उपेंद्र की पर्सनल एक्टिंग का और उनके विजन का, तो आफ्टर ऑल इतनी आई थिंक विजन वाली चीज़ और इतनी अच्छी एक्टिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भैया एक साउथ का एक्टर या फिर डायरेक्टर ही दे सकता है, जो कि हमें पुष्पा के तौर पे देखने को मिल रहा है। या फिर अगर बेबी जॉन की बात करूँ या फिर मार्को की बात करूँ, तो वहाँ पे भी साउथ इंडियन डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ही हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे भी यूआई की बात करूँ तो यहाँ पे भी कन्नड़ा मतलब कि साउथ इंडियन मूवी ही हमें देखने को मिल रही है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। अगर कोई अपनी चीज़ें दिखा रहा है, अपनी चीज़ें इस तरीके से कर रहा है, तो मज़ा आता है बहुत ज़्यादा कि भैया हाँ, ये आदमी है, ये अपनी चीज़ें अच्छे तरीके से कर रहा है, एग्ज़ीक्यूट कर रहा है। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ उपेंद्र की, तो वो बहुत ही आई थिंक एक तरीके के एक्टर रहे हैं कि जो नॉर्मल मूवीज़ ना बनाते हो, वो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक यूनिक वे में भी मूवीज़ बनाते हैं। मुझे अभी भी याद है कि भैया उन्होंने मूवीज़ एक ऐसी बनाई थी, एक ऐसी मूवी बनाई थी कि जहाँ पे उन्होंने एक ऐसे वे में चीज़ें दिखाई थी कि भाई नॉर्मली तो चल ही रहा है सब कुछ जो चल रहा है वो, लेकिन अंग्रेज़ों को आई थिंक गुलाम या उस टाइप की चीज़ें भी होती है। उस टाइप की मूवी मैंने बहुत ज़्यादा पहले देखी थी, अभी तो नहीं देखी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले भी देखी थी। तो आप सर्च कर सकते हो कहीं पे भी इंटरनेट पे, तो उनकी मूवीज़ और सारी मूवीज़ के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें भी आपको यूनिक लगेगी। जैसे कि उनकी दूसरी भी कोई मूवी थी जहाँ पे वो परलोक में आई थिंक कि ऊपर जाते हैं और वहाँ पे आई थिंक ब्रह्मा जी आई थिंक यमराज के साथ कुछ डील वगैरह करते हैं, और फिर बाद में उसका रीमेक भी बना जो कि तेलुगु में रवि तेजा सर ने बनाया। अ, वो टाइप की चीज़ें तो वो पहले से ही मैं कहूँगा कि ये पहले से ही ये ऐसा एक्टर है, ये इस तरीके का डायरेक्टर है कि जो यूनिक चीज़ें करने से मतलब कि अतरंगी चीज़ें करने से कभी नहीं कतराता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर इस टाइप का एक्टर है तो वो परफेक्टली डिज़र्व करता है एक अच्छा सा प्लेटफ़ॉर्म। यहाँ पे भले ही मैं बात करूँ अगर बॉक्स ऑफिस के बारे में, तो इसका वर्ल्ड वाइड मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा तो नहीं होगा कलेक्शन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ही गिनना पड़ेगा, क्योंकि एक रीजन का तो गिन नहीं सकते, मतलब एक स्टेट का तो गिन ही नहीं सकते आप। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो कि वर्क करानी पड़ेगी, अगर नहीं होती होगी तो भी करानी पड़ेगी। क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक चीज़ के पीछे टिके नहीं रह सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत अच्छी वे में चाहिए होंगी, तो ही कुछ चीज़ें वर्क करेंगी। यहाँ पे मैं बात करूँ, इन्होंने बहुत ही
बढ़िया और शानदार रिस्क लिया था, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप अच्छी सी मूवी नहीं बना पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लगाया भी। तो अगर आप एफर्ट अच्छे तरीके से लगाते हो तो चीज़ें कहीं न कहीं वर्क करती है। चाहे शायद पार्ट 2 भी आए तो पार्ट 2 हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद आए। अगर पार्ट 1 की बात करूँ तो यहाँ पे ये मूवी मुझे पसंद तो आया, लेकिन मैं कहीं न कहीं इसे एवरेज मूवी के ही कंसीडर करूँगा। मैं उतना ज़्यादा इसको चने की झाड़ पे नहीं पहुँचाऊँगा या उतना ज़्यादा इसको ऊपर लेकर के नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि भैया इस तरीके की मूवी ना बनाओ। एक चीज़ होती है कहीं न कहीं बाहर आती है वो एक ही चीज़ है कि भाई कहीं न कहीं आपको एक्सपेरिमेंट करते ही रहने पड़ेंगे। अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको चीज़ें पता नहीं लगेगी, और अगर आपको चीज़ें ही पता नहीं लगेगी तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिल सकती कभी न कभी। तो बस यही बोलना था इस मूवी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले